नमस्कार। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ईथर के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की ईथर है वो किस किस प्रकार के रासायनिक गुण दर्शाता है। ईथर में भी हम बात करें तो हम केवल डाइएथिल ईथर एक एग्जाम्पल है कि उसी के अनुसार सारी विक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया डाइएथिल ईथर, यानी डाइएथिल ईथर है वो किस किस प्रकार की, जैसे हमने पर्टिकुलर कंपाउंड ले लिया डाइएथिल ईथर, वो किस किस प्रकार की विक्रियाएं दर्शाता है। CH3 CH2 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, इसका मतलब वो ऑक्सीजन से कितने समूह जुड़े हैं? दो समूह जुड़े हैं। कौन कौन से? CH3 CH2 यानी एथिल समूह है। तो ईथर जो है वो कुल मिलाकर 4 प्रकार की विक्रियाएं दर्शाता है। ईथर है वो कितने प्रकार की विक्रिया दर्शाता है? 4 प्रकार की। वो हम देख लेते हैं 4 प्रकार की कौन कौन सी विक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऐसी विक्रियाएं जिसमें ईथर में, देखो एग्जांपल में यहाँ पे लिखूं डाइएथिल ईथर का C2H5O C2H5 कि ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो एथिल समूह जुड़े। एथिल समूह का मतलब CH3 CH2 समूह जुड़े हैं और ये बंध है वो किस किस के मध्य है? ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य। तो पहली विक्रिया हम ऐसी विक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है वो बंध क्या हो? टूटता हो। ठीक है, यानी ऐसी विक्रिया पढ़ेंगे जिसमें CO बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड डिफ्यूजन होता है। बंध विखंडन की अभिक्रिया, यानी वे विक्रिया जिसमें क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। ठीक है, दूसरी विक्रिया इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें जो समूह है, इस समूह को हम कहते हैं एल्किल समूह। यहां पे हम देखें तो कौन सा समूह है? एथिल। तो एथिल समूह की ये विक्रिया यानी कुल मिला के 4 प्रकार की पढ़ेंगे जिसमें पहली विक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध क्या होता है? टूटता है। दूसरी विक्रिया है एथिल समूह की विक्रिया। तीसरे प्रकार की जो विक्रिया है कि इस ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया। और चौथे प्रकार की जो विक्रिया वो हम पढ़ेंगे अन्य विक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण विक्रिया है, अपचयन विक्रिया है, निर्जलीकरण विक्रिया है, वो खूब सारी विक्रिया इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमें 4 प्रकार की विक्रियाएं पढ़नी है। पहली विक्रिया कौन सी है? पहली विक्रिया ऐसी विक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध क्या होता है? टूटता है। दूसरी विक्रिया है एथिल समूह की विक्रिया, जो एथिल समूह कौन कौन सी विक्रियाएं दर्शाता है? मुख्यतः प्रतिस्थापन विक्रिया दर्शाता है। तीसरी विक्रिया है वो है जो क्रियात्मक समूह यानी ईथर क्रियात्मक समूह की जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके कारण होने वाली विक्रिया। चौथी है अन्य विक्रिया जिसमें निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन है। ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है? अपघटन विक्रिया, जल अपघटन विक्रिया, वो विक्रिया सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। किसी ईथर की, ईथर में भी किसकी है? डाइएथिल ईथर। CH3 CH2, यहां पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, CH2 और CH3। हमें पहली विक्रिया पढ़नी है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। पहले प्रकार की विक्रिया है कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की अभिक्रिया। कौन कौन सी है? कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम पहली विक्रिया पढ़ेंगे HX के साथ अभिक्रिया।
HX का मतलब है हाइड्रोजन हेलाइड या हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पहली विक्रिया है जब हम किसकी करवाएंगे? डाइएथिल ईथर की। डाइएथिल ईथर की विक्रिया किसके साथ करवाते हैं? HX के साथ। ठीक है, तो कौन सी विक्रिया संपन्न होगी? यानी अपना जो अभिकारक है वो कौन सा है? डाइएथिल ईथर किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो करेगा अभिकर्मक। कौन सा है? ये तो हो गया अभिकारक। अभिकर्मक की बात करें, अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा? HX। अभिक्रिया कौन सी होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उत्पाद क्या बनेगा वो भी हम बना के देख लेंगे। इसमें उत्पाद बनेगा एल्किल हेलाइड प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो विक्रिया क्या है? हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जब डाइएथिल ईथर की विक्रिया, किसकी? डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया HX या हाइड्रोजन हेलाइड या हेलोजन अम्लों के साथ करवाते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हेलाइड तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। दोबारा देख लेना, जब डाइएथिल ईथर की विक्रिया हेलोजन अम्लों या HX के साथ करवाने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा? एल्किल हेलाइड और एल्कोहल का निर्माण होता है। अब हम देख लेंगे अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या होगी? डाइएथिल ईथर बनाए CH3 CH2O CH2 और CH3। ये क्या है? डाइएथिल ईथर। इसकी विक्रिया हम HX, यहाँ पे X की जगह कौन कौन सा हो सकता है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है, आयोडीन है, ये सारी हो जाएंगी। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? HX के साथ करवाते हैं। HX के साथ करवाएंगे तो प्रतिस्थापन होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटेगा। यानी बंध या तो टूटेगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यहां से, या फिर टूटेगा यहां से। ठीक है, अब बात आती है कहां से टूटे? तो देखो सममित ईथर है। कौन सा ईथर है? सममित या सरल ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान समूह जुड़े हैं तो चाहे बंध यहां भी टूट जाए या यहां से टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी बंध टूट सकता है। ठीक है, मान लिया बंध कहां से टूटा? यहां से। यहां से टूटेगा तो देखो क्या होगा कि ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा। बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। इस पे आंशिक क्या जाएगा? ऋणावेश। इस पे आंशिक क्या जाएगा? धनावेश। ठीक है, यहाँ पे आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, तो विपरीत आवेशों को आपस में जोड़ देंगे। ध्यान से देख लेना क्या होता है। डाइएथिल ईथर है HX, तो HX क्या है? H प्लस और X माइनस। इन दोनों की विक्रिया में किसके साथ करवानी है? ईथर के साथ। ईथर में बंध कहां से टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बंध टूटेगा। कहां से, कौन सा किस पे टूटेगा? तो किस पे निर्भर करता है कि ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये खींच लेगा, तो इसी पे आंशिक क्या हो जाएगा? ऋणावेश। इस पे आंशिक क्या जाएगा? धनावेश। तो जो ऋणावेशित वाला है वो तो कहां जुड़ जाएगा? धनावेश वाले पे। और ऋणावेश है वो कहां जुड़ जाएगा? इस धनावेश के साथ। क्या बनेगा? देखो H कहां जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? CH3 CH2 O के साथ क्या जुड़ गया? H। साथ में इस CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ गया? X प्लस CH3 CH2 X। ठीक है, ये विक्रिया संपन्न होगी। यानी ईथर की विक्रिया, डाइएथिल ईथर की विक्रिया HX के साथ करवाने पर एल्कोहल, एथेनॉल और एल्किल एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इतना इसमें ध्यान रखना। अब इसी में एक बात और ध्यान में रखनी है हमें कि इस अभिक्रिया में क्या बना है उत्पाद? एल्कोहल और साथ में एल्किल हेलाइड। एल्किल हेलाइड इसके साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं यदि विक्रिया में HX को आधिक्य में, किसको ले लिया जाए? HX को आधिक्य में लिया जाए तो HX जो था उसको क्या ले लिया? आधिक्य में, अधिक मात्रा में ले लिया तो बनने वाला एल्कोहल, इसमें जो एल्कोहल बनता है, बनने वाला एल्कोहल भी
एल्किल हेलाइड बनने वाला जो एल्कोहल है वो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, एल्किल हेलाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, हमने क्या लिया सबसे पहले CH3 CH2O CH2 और CH3। अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, HX के साथ करवा दी। ठीक है, HX के साथ करवाएंगे क्या बनेगा, CH3 CH2 X बन गया एक तो, दूसरा क्या बनेगा CH3 CH2OH। जो एल्कोहल बनेगा वो एल्कोहल दोबारा किसके साथ क्रिया कर लेगा, HX के साथ क्या निकल जाएगा H2O, और ये जो एल्कोहल बना था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2X। ठीक है, या हम सीधा कह सकते हैं यदि विक्रिया में HX को अधिक में लिया जाता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये है विक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में एक छोटी सी विधि हो रही है जिसको हम कहते हैं जिसल विधि। ये विक्रिया देख लेना ध्यान से, ये विक्रिया है। इस अभिक्रिया की यदि हम देखें HX के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखें, HX यानी हेलोजन है, जो हेलाइड है उसके प्रति क्रियाशीलता क्रम देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और सबसे कम है HF। उसका कारण आपको पता है कि HI के मध्य बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है ज्यादा, बंद क्या होता है कमजोर, आसानी से क्या हो जाता है टूट जाता है। ठीक है, यह क्रियाशीलता का क्रम। अब यहां से प्रश्न सीधा पूछ लिया, ये हो गया, यहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो विक्रिया है वो वास्तव में क्या है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अभिक्रिया तो ये होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है तो जिसल विधि। कौन सी विधि है, जिसल विधि। जिसल विधि क्या है कि जो मेथोक्सी समूह होता है OCH3 समूह है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेथोक्सी समूह है। मेथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए, यानी मेथोक्सी समूह की मात्रा कितनी है, मात्रात्मक आकलन के लिए मात्रात्मक आकलन के लिए जो इथर है उस इथर की विक्रिया है HI के साथ करवाई जाती है। ठीक है, जिसलिए विधि क्या है कि मेथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए मेथिल इथर जो होता है, आकलन के लिए मेथिल इथर, यहां पे तो हम कौन सा पढ़ रहे थे एथिल इथर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे एथिल इथर, लेकिन जिसल विधि में क्या लेते हैं मेथिल इथर की अभिक्रिया HI के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है, HI के साथ करवाई जाती है। इस विधि को हम कहते हैं जिसल विधि, यानी किसकी करवा दें CH3OCH3। अब इसमें कितना मेथोक्सी समूह उसकी विक्रिया किसके साथ करवा देंगे HI के साथ, क्या बनेगा CH3OH प्लस CH3I। ठीक है, इस विधि को कहते हैं जिसल विधि। तो थोड़ी सी हमें ये भी ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है कि हमने क्या किया था, इस अभिक्रिया में केवल किसकी करवाई है डाइएथिल ईथर, जो कैसा है सममित ईथर है। ठीक है, या सरल ईथर है, कैसा है सममित ईथर या सरल ईथर है। ठीक है, यदि हम यही अभिक्रिया किसके साथ करवा दें मिश्रित ईथर या असममित ईथर के साथ करवाते हैं। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया मैं यहां मिटा देता हूं, थोड़ा सा देखो दोबारा बता देता हूं कि विक्रिया हमने किसकी करवाई थी C2H5OC2H5 किसके साथ करवा दी HX के साथ। सममित है तो बंद यहां से भी टूट सकता है और यहां से भी टूट सकता है, दोनों तरफ से टूट सकता है। ठीक है, फिर क्या बनेगा एल्कोहल और एल्किल हैलाइड कहीं जोड़ दो से बनने हुए हैं, लेकिन यदि सममित की जगह कैसा ले लें हम मिश्रित या असम्मित ले लें। ठीक है,
कौन सा ले लें, मिश्रित या असममित। जैसे हमने ले लिया, एक तरफ ले लिया CH3O CH2CH3, एक हमने ले लिया CH3CCH3 CH3O CH3, ये भी कैसा है, असममित इसको बोल सकते हैं, या फिर मिश्रित ईथर इसको बोल सकते हैं। ये भी कैसा है, असममित, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मिश्रित ईथर बोल सकते हैं। इनकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, HX के साथ। किसके साथ करवा दें, HX के साथ। तो बंद यहां से टूटेगा, यहां से। पहली वाली में विक्रिया तो दोनों तरफ सेम समूह थे, तो कहीं से भी टूट सकता था। अब यहाँ पे बात आती है कि बंद यहां से टूटे या फिर यहां से टूटे। इस वाले में बंद ये यहां से टूटे या फिर यहां से टूटे। बंद टूटना है, पहले टूटेगा, उसके बाद देखो बंद यहां से भी टूटता है, यहां से भी टूटता है। कहां से टूटेगा वो किस पर निर्भर करता है, वो विक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, यदि मिश्रित ईथर की अभिक्रिया, किसकी है, मिश्रित ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है, साथ करवाई जाती है, तो हाइड्रोजन परमाणु या जो HX का हेलोजन परमाणु, किसका, HX जो था उसका हेलोजन परमाणु छोटे एल्किल समूह पर जुड़ता है। कौन से पर जुड़ता है, जैसे इसकी हमने विक्रिया करवा दी, असममित या मिश्रित ईथर HX के साथ करवाएंगे तो HX का हेलोजन परमाणु छोटे समूह पे जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि मिश्रित ईथर में तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा हो, ठीक है, इसमें मिश्रित ईथर में तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा हो तो HX का हेलोजन परमाणु, तो HX का हेलोजन परमाणु तृतीयक एल्किल समूह से, तृतीयक एल्किल समूह से जुड़ता है। ध्यान से देख लेना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस विधि की, कि क्या होता है जब हम मिश्रित ईथर की विक्रिया किसके साथ करवाते हैं, HX के साथ। यदि हम सरल की करवाते हैं, सरल या सममित की करवाते हैं, तो एक से बन जाएगा एल्कोहल, एक तरफ से जुड़ जाएगा एल्किल हैलाइड। लेकिन यदि हम किसकी करवा दें, मिश्रित ईथर की विक्रिया HX के साथ करवा दें, तो HX का हेलोजन परमाणु है वो हमेशा छोटे एल्किल समूह पे जाके जुड़ता है, और यदि मिश्रित ईथर में क्या हो, तृतीयक समूह जुड़ा हुआ हो, तो HX का हेलोजन परमाणु है वो टर्सरी जो समूह है, तृतीयक एल्किल समूह पे जाके जुड़ता है। मैं विक्रिया यहां पे लिख देता हूं, उदाहरण लिख देता हूं एक, कि मैंने लिख दिया CH3 CH2O CH2 या सीधा CH3 एथिल मेथिल ईथर। इसकी विक्रिया मैं किसके साथ करवाऊं, HCl के साथ। तो यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, 1 डिग्री 2 डिग्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री। 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो समूह है, यहाँ पे हमें क्या करना है, HCl का बंद कहां से तोड़ना है, कि HCl का जो Cl परमाणु हमेशा किससे जुड़े, छोटे समूह से। यहां से बंद तोड़ेंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां से बंद टूटा, क्या बचा O, Cl इससे जुड़ा तो H किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ प्लस CH3 Cl। यानी हम कह सकते हैं कि जब मिश्रित ईथर की विक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, HX के साथ, तो छोटे समूह का तो क्या बनता है, मिश्रित ईथर की विक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, HX के साथ। तो छोटे समूह का तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, और बड़े समूह का क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, क्यों, तो इसकी क्रियाविधि हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्रियाविधि देखेंगे तो देखो इसमें
1 डिग्री समूह, दोनों कैसे हैं 1 डिग्री, छोटा और बड़ा है। यह विक्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। किससे होगी? SN2 क्रिया विधि से संपन्न होगी। और जब SN2 क्रिया विधि से संपन्न होगी तो क्या होगा, यहां पे जो अक्ष माइनस है, ठीक है, वो अक्ष माइनस देखो, इस बंध की हम बात करें तो इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे क्या है आंशिक धनावेश, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा? ये, और ये पीछे से क्या कर देगा? इस पे अटैक कर देगा। अब जरूरी बात क्या है कि सर जो एक्स माइनस जो नाभिक से नहीं था वो इसी पे अटैक करता है, इस पे क्यों नहीं करता है अटैक? तो देखो ऑक्सीजन इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे क्या है आंशिक धनावेश, इस पे भी है, इस पे भी आंशिक धनावेश है। ये इसी पे अटैक क्यों करता है, इस पे क्यों नहीं करता है? इस पे आक्रमण क्यों करता है, इसी से आगे क्यों जुड़ता है, इसे क्यों नहीं जुड़ता? उसका कारण क्या है कि ये जो नाभिक से नहीं है यहां जुड़ता है, केवल कार्बन से जुड़ना है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, उन हाइड्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इस पे किसी प्रकार की कोई त्रिविम बाधा नहीं लगती है। लेकिन जब ये हेलोजन परमाणु जो है नाभिक से नहीं है, इससे आके जुड़ता है, इसमें पीछे से आके जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ना है, बंध यहां से टूटना है ना, तो क्या होता है इस पे CH3 समूह का क्या लगता है? त्रिविम बाधा। ठीक है, क्यों? तो इसका देखो लिख दिया ना, यहां पे लिखता हूं छोटे समूह पे जुड़ता है। अब क्यों लिखना चाहूं, क्यों जुड़ता है? क्योंकि छोटे समूह का जुड़ने वाले नाभिक सनी या हेलोजन पर त्रिविम बाधा कम लगती है, जबकि इसकी त्रिविम बाधा लगने के कारण इससे यहां से नहीं जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, ये बंध टूट जाएगा, ये टूटेगा, क्या बनेगा? CH3 X प्लस CH3 CH2O माइनस, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? H, क्या बन जाएगा? एल्कोहल। एक ही पद में होना है सारा का सारा काम। जुड़ गया, यहां से क्या हो गया? H जुड़ गया, ये बन गया उत्पाद। तो याद रखना कि छोटे जो HX का हेलोजन छोटे समूह से क्यों जुड़ता है? क्योंकि छोटे समूह का जुड़ने वाले हेलोजन परमाणुओं पर त्रिविम बाधा है वो कम लगती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है, जिसके कारण ये आसानी से जुड़ जाता है। और अभिक्रिया कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होती है? SN2 से। ये तो इसकी बात होगी। लेकिन यदि क्या हो, इसमें प्रत्येक समूह हो, क्या हो, दूसरा इथर में लिख के देता हूं कि CH3 C CH3 CH3O CH3, ठीक है, टर्सी ब्यूटिल है, मेथिल टर्सी ब्यूटिल इथर है। इसकी विक्रिया किसके साथ करवाएंगे? HX के साथ या HCl के साथ करवाई। तो इसमें क्या कहा गया कि यदि मिश्रित इथर में तृतीयक एल्किल समूह जुड़ा है तो हेलोजन परमाणु में से किससे जुड़ेगा? तृतीयक समूह से। Cl किससे जुड़ेगा? तृतीयक से। और छोटे समूह का हमें क्या हमेशा क्या बनेगा? जुड़ता है, तथा छोटे समूह का एल्कोहल, प्रत्येक समूह था हेलोजन जुड़ गया और छोटे वाले का क्या बन गया? एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि यह क्रियाविधि है SN1 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्सरी एल्किल जो होता है, टर्सरी एल्किल जुड़े हुए ईथर की क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि से संपन्न होती है। और SN1 क्रियाविधि में क्या होता है कि मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो हम सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब इस ईथर की विक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है तो इस ईथर से बनने वाला जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? टर्सरी कार्बोकेटाइन की क्रियाविधि देखें तो सबसे पहले प्रथम पद में क्या होगा? CH3 CH3 SN1 की बता रहा हूं मैं, O CH3। यदि यहां से बंध टूटे, इसका धनावेश और ये CH3O माइनस, क्या बनेगा? CH3C प्लस CH3C प्लस प्लस, इस पे क्या आ गया? माइनस CH3O माइनस। यदि यहां से टूटता तो केवल CH3 प्लस बनता जो अस्थायी था, यानी CH3 मेथिल जो कार्बोकेटाइन कम स्थायी, टर्सरी अधिक स्थायी है, तो यही बनेगा। दूसरे में क्या होता है? CH3C CH3 दो पदों में होती है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट X माइनस अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? CH। तो हमें ज्यादा जो क्रिया विधि है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है? केवल अभिक्रिया पढ़नी की विक्रिया क्या होती है। तो विक्रिया ये होती है यदि तृतीयक समूह जुड़ा है तब तो हेलोजन तृतीयक समूह से जुड़ेगा और छोटे समूह क्या बन जाएगा? एल्कोहल। यदि क्या हो तृतीयक नहीं जुड़ा है तो छोटे का तो एल्किल हैलाइड और बड़े का क्या बनेगा? एल्कोहल। क्यों? तो इसकी क्रिया विधि से पता चलता है
कि प्रत्येक समूह वाले ईथर की जो क्रियाविधि है वो SN1 होती है, इसलिए बनने वाला कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है। जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले मिश्रित ईथर में 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले मिश्रित ईथर में SN2 क्रियाविधि संपन्न होती है, जिसमें त्रिविम बाधा प्रभाव लागू होता है। ठीक है, तो ये विक्रिया में ये ध्यान रखना है कि HX के साथ विक्रिया करवाएंगे तो X कहां जुड़ेगा और H कहां पे जुड़ेगा। आगे इसमें जो और विक्रिया वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।